बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है, लेकिन बजट सत्र के शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। विपक्ष तमाम मुद्दे जिसमें नीट है, महंगाई है, नेम प्लेट है, इसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र और बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय की बैठक में 44 दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद जताई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है, वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया। वहीं बैठक में नीट पेपर लीक और यूपी में कांवड़ रूट में नेम प्लेट लगाने का मुद्दा कांग्रेस और सपा की ओर से उठाया गया। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज़्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया? हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। वहीं जेडीयू ने बजट से पहले टेंशन बढ़ा दी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया। जेडीयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की। हालांकि एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने विशेष दर्जे की मांग पर चुप्पी साध रखी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि बजट में सबका ख्याल रखा जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। जो बजट आएगा वो समावेशी विकास का बजट होगा, समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स और उसकी मॉडलिटीज़ इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार, विकास, टैक्स में छूट जैसे कई मुद्दों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को एजुकेशन की तरफ भी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए। एज ए पीएचडी स्कॉलर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम जब भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कोर्स के लिए पहले ये होना चाहिए डिसाइड कि जो आप नया कोर्स बना रहे हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि नहीं। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कोर्स स्टार्ट हो जाता है बट यहाँ पर क्लास लगाने के लिए जगह नहीं होती, हॉस्टल में बच्चों को रखने की जगह नहीं होती। तो पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। स्टार्टअप जो यूथ है उसको स्टार्टअप पे ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैं आई वुड लाइक टू कोट दीप्ति देशपांडे, उन्होंने अगले अपकमिंग बजट को कोट करते हुए कहा है कि अपकमिंग बजट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो विलेजेस हैं वो बैकबोन ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी ने भी विलेजेस पे बहुत फोकस किया था अपने, कि वो एक बिना जब विलेजेस
पेरिश हो जाएंगे तो इंडिया भी पेरिश हो जाएगा। तो विलेजेस पे बहुत फोकस होना चाहिए अपकमिंग बजट का। बजट में उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। हरित ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा, रेलवे पर खास ध्यान होगा। ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी घटाने की उम्मीद है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगे, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी। लेकिन सरकार के लिए बजट सत्र इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा उनमें नीट, यूजी पेपर लीक, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने जैसे मुद्दे। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि बजट में सभी को कुछ न कुछ दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जनता के साथ सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिर युवाओं को और अलग अलग जगहों के लोगों को आखिर बजट से क्या उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं नीट पेपर लीक की। देखिए, नीट धांधली से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा। 3 बार सुनवाई हो चुकी है, जिसमें कि कोर्ट की तरफ से केंद्र, एनटीए और स्टूडेंट्स की याचिकाओं पर उनका पक्ष सुना कोर्ट ने, और आज मामले का निपटारा करने की बात कही। नीट परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग एक तरफ है और दूसरी तरफ देखिए अलग अलग पक्ष यहां पर रखे गए हैं। ये बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच नीट की फाइनल हियरिंग आज करने वाली है। और देखिए, लगातार आपको बता रहे, इससे पहले 3 बार सुनवाई हो चुकी है और एक बार फिर से आज ये खबर मिल रही है कि फैसला आ जाएगा। और सुजाता इस वक्त है तमाम जानकारियां देने के लिए। सुजाता, इसी बात का इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेकर क्या कहता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जो सीजीआई की टिप्पणी थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई परीक्षा रद्द करना निदान नहीं हो सकता है। आज कहें कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, संभवतः आज आखिरी सुनवाई होगी नीट मामले पर। इससे पहले 8 जुलाई, 12 और 18 को इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और शनिवार को एनटीए को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सेंटर वाइज छात्रों के नंबर जो है वो जारी किए जाएं। हालांकि जो नंबर सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एनटीए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रीच हुआ है, लीक नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की लेकिन उन्हें वैसा लाभ नहीं मिल पाया है, यानी उनके जो मार्क्स है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ और अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। गुजरात के कुछ जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहां के एक सेंटर पर 85% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। एक ऐसी छात्रा के बारे में भी जानकारी आई है जो 12वीं में फेल हो गई लेकिन 705 नंबर उसे नीट यूजी की परीक्षा में मिले हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 18 तारीख को बहुत से सवाल पूछे थे, सारी अनियमितताओं के सवाल पूछे थे। उस दौरान ये बातें सामने आई कि नीट पेपर को जब ट्रांसपोर्ट किया गया तो किस तरह से एक प्राइवेट कोरियर एजेंसी की मदद ली गई, ई रिक्शा के जरिए ये पहुंचाया गया। यानी सुजाता, बहुत सारी बातें उस वक्त रखी गई थी, धांधलियों का भी जिक्र हुआ था, लेकिन अब इंतजार ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपनी सुनवाई में क्या कुछ कहता है। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप देखते हैं 2 मिनट में भारत। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। सेना चौकी पर हमला हुआ, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। और मुठभेड़ के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की खबर। हरियाणा के नूह में आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, इंटरनेट सेवा की गई बंद। और जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। और नूह में शाम 6 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट की सेवाएं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कांवड़ियों में उत्साह का माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम। हर चौराहे पर सीसीटीवी से पैनी निगरानी।